हेलो गाइस, पीसेस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग को इतने दिन से वीडियो नहीं मिली, 1 हफ्ते हो रहे हैं कम से कम। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अगर क्लासेस नहीं होती तो आप लोग रिवीजन करते रहे, क्योंकि इतनी आई थिंक 70 या 75 क्वेश्चन 75 वीडियोज़ तक हो गई हैं। आप उनका रिवीजन करोगे तो वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला। और क्लास नहीं मिली तो उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पर आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़िए नहीं, मतलब कंटिन्यू वो करते ही रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का 8वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। तो इसमें बोल रहा कौन सा सही है, तो पहला वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। तो दूसरा भी सही है। फिर कह रहा, चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर चुनिए, पहला और दूसरा सही है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, चंपारण आंदोलन के ये आंदोलन एकदम सफल हुआ था, और इस सफल आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कह के बुलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने बुलाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसको? गांधी जी को क्या बुलाया था? पहली बार महात्मा बुलाया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। पहला है कि ऑप्शन में कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल में वर्ष 1906 में, फिर है चंपारण के वर्ष 1917 में, फिर है अहमदाबाद में वर्ष 1918 में, और फिर है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में वर्ष 1906 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में वर्ष 1918 में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के एक मिल हड़ताल में प्लेग बोनस को लेकर मतलब बहुत विवाद हो गया था, और सर्वप्रथम गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। सर्वप्रथम है ये, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भूख हड़ताल की गई थी प्लेग बोनस के लिए, जिसमें सफलता भी हासिल की गई थी, और इसमें 35% बोनस मिला था। 35% जो मजदूर थे उन्हें वो मिला था, क्या मतलब बोनस मिला था। तो ये एक सकारात्मक परिणाम आया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रही खेड़ा के किसानों ने पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। पहला ये दिया हुआ है, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला हमारा सही हो जाता है। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। सही कौन सा है? केवल एक, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूंगी, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताती हूँ तो ये मैं समझिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। छोड़ा कुछ नहीं जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो वो मैं ज़रूर बता देती हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह के अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। और फिर है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। और फिर है रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि अच्छा, कालक्रम इनका बताना है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, और खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा देखो, इसको ना एक पेज में लिख लेते हैं ताकि फिर बताएं डिटेल में।
तो पहला कौन सा था, देखिए अहमदाबाद था पहला, ऐसे ही लिख देते शॉर्ट में अहमदाबाद, और फिर था चंपारण, और फिर था रोलेट एक्ट, और फिर था खेड़ा। ठीक है, देखिए रोलेट, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुआ था फरवरी 1918 में, 1918 फेब में। ठीक है, और जो ये हुआ चंपारण वाला आपका हुआ था 1917 में। रोलेट एक्ट ये वाला हुआ था 1919 में, और फिर हुआ था खेड़ा वाला, ये हुआ था 1918 में। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला देखिए कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला आएगा, ये मार्च है। ठीक है, ये मार्च में हुआ था, ये मार्च में हुआ था। तो पहला देखिए ये चंपारण वाला आएगा, ये पहला, फिर दूसरा ये वाला आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, और चौथा आ जाएगा रोलेट एक्ट वाला। तो पहला है चंपारण, तो अब आप ऑप्शन में देखिए चंपारण कहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए पहले दिया चंपारण, ये दो सबसे पहले कहाँ है, तो 2 जगह है। ठीक है, दूसरा फिर देखते हैं, देखिए रोलेट एक्ट सबसे लास्ट में था, तो आप मिला लो, 3 सबसे लास्ट में किस में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो देख लो। ठीक है, रोलेट एक्ट वाला ये देखिए 1919 सबसे लास्ट में हो जाएगा। आप मैच करवा लीजिएगा, सन जरूर लिखिएगा, मतलब ये देखिए 3 स्टार चीज़ें हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघर्ष और संघर्ष का संबंध है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह, तो इनको मतलब सुमेलित है कि नहीं ये पूछ रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो पहला चंपारण सत्याग्रह लगान माफ़ी के लिए था, तो ये हमारा गलत है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो सही कर देंगे। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये श्रम विवाद से संबंधित था, यह वाला तो एकदम सही है। ठीक है, और फिर तीसरा दिया खेड़ा सत्याग्रह, ये काश्तकारी की सुरक्षा, देखिए ये भी हमारा गलत हो जाता, तो पहला और तीसरा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो खेड़ा वाला था ना, जब भी पहला बताया खेड़ा, ये फसल खराब होने के लिए लगान माफ़ करने के लिए ये हुआ था, तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि खेड़ा आंदोलन ये किस चीज़ से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है, तो फसल खराब हो गई है और उसका लगान माफ़ कर दिया जाए इस वजह की, इसलिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। तो पहला देखिए दिया है कि बिहार के नील उत्पादक किसान, फिर दिया है बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर, फिर है बिहार के बुनकर, और फिर है बिहार के कपास उत्पादक किसान। इसका राइट आंसर है बिहार के नील उत्पादक किसान, यानी ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले कि चंपारण के नील किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ी थी, तो ये वाला हमारा एकदम सही है, सही पूछ भी रहा है। दूसरा दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, तो दूसरा वाला भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 10 दिया हुआ है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। पहला कि गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये वाला भी सही है। फिर अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया, पहला आंदोलन जो था वो सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया, तो देखिए ये गलत है। पहला जो सफल आंदोलन था ना इनका, वो था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है,
पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया है कि यह सत्याग्रह, कौन सा कथन सही पूछ रहा है ना, तो यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा दिया है कि इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। ये वाला एकदम सही है। दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात क्या हुई थी कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसानों की फसल चौपट हो गई थी, तो सरकार लगान छोड़ने से इनकार कर रही थी। पूरा वसूल बोल रही थी कि हमको मतलब पूरा लगान वसूल करना है हमें। तो गांधी जी ने इन सब के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश की थी, एक सत्याग्रह चला के कोशिश की थी कि लगान माफ़ कर दिया जाए। और फिर बहुत संघर्षों के बाद हुआ ये कि जो देने लायक थे, जो सक्षम थे क्या देने में, लगान देने में जो सक्षम थे उन्हीं से लगान लिए गए, बाकियों का माफ़ कर दिया गया था। तो इस वजह से ये वाला पहला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। पहला वाला तो सही है, सही पूछ भी रहा, पहला वाला सही। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध में के दौरान जी गांधी जी तटस्थ रहे। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, सही केवल पहला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के लोग किस कारण एकत्र हुए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला दिया है कि गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, फिर है गदर पार्टी के समर्थन में, फिर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, और चौथा है कि वैशाखी का त्यौहार मनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इनका भी कालक्रम बताना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो देखिए ये हुआ था 1916 ईस्वी में, लिख देते हैं, फिर मैच करवाने में आसानी होगी। फिर है चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1918 को हुआ था। और ये खेड़ा सत्याग्रह 1919 को हुआ था। ये तो एकदम क्रम से ही है। हाँ, तो 1 2 3 4 जहाँ पर है ए, नहीं सॉरी, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 को हुआ था, ये 1919 को हुआ था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 को हुआ था। सॉरी है, ये गलती हो गई मेरे से। तो पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा ये है, हाँ, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, सन उन लिख लिया करिए, वो इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा। मॉडर्न हिस्ट्री में सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो भूलता भी बहुत है। अगला है कि 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। पहला महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था। पहला है पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। फिर है उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ण हिंदुओं को ठेस पहुंचती। फिर यह महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमजोर कर देता। और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं कि नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा है कि नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिए कि भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देगा।
फिर है नमक सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जननेता थे। फिर है नमक सत्याग्रह औपनिवेशिक सरकार को वित्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अभिकल्पित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, फिर है खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, फिर है राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, और फिर है भारत के शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी। पहला है कि कांग्रेस की सरकार के विरोध की रणनीति, फिर है कांग्रेस का सरकार के अधीन पद स्वीकार करना, फिर है अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा, और फिर है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने। सही उत्तर चुनिए, पहले एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों यथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। ये वाला भी सही है हमारा। फिर एक दिया है कि होम रूल लीग का गठन, और फिर चौथा दिया कर्नाटक पद्धति। देखिए होम रूल लीग का गठन ये गलत है, कर्नाटक पद्धति सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 4 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग का गठन जो हुआ 1916 में हुआ था। इससे संबंधित कौन है, तो तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों इससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।